हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहा है। ये आपके कौन कौन से एग्जाम का लिए फिलहाल तो जो है प्रयोगशाला और एसआई रेलवे, ठीक है, हर कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन होता है आपके हर एग्जाम के लिए काम होता है। चाहे आप एसआई के लिए पुलिस कांस्टेबल शिक्षक कर्मी भर्ती मतलब भारत यूपीएससी पीसीसीएस वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगी। क्योंकि साइंस का पोर्शन आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे पूछा नहीं जाता है। तो साइंस का पोर्शन आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले सेशन में 265 क्वेश्चन में कवर कराया था। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जल्द हम 500 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है जितना भी कंटेंट आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है ये जो है किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और मेंशन भी किया कि ये आपका यूपीएससी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लार जो है, ठीक है, लार निम्नलिखित किसके पाचन में सहयोग करते हैं? स्टार्च, प्रोटीन, रेशा या वसा, ठीक है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लार जो है आपका जो है किसके पाचन से सहयोग करती है? तो आपका स्टार्च, ठीक। तो लार जो है आपके पाचन में से जो है मतलब पाचन में जो है सहयोग करते हैं, तो स्टार्च इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कौन सा लार की सहायक से पच जाता है? प्रोटीन, स्टार्च, रेशे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तभी देखें स्टार्च हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। कहने का मतलब ये है 2 क्वेश्चन मतलब 2 एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो उसको भी मेंशन किसी इस एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये आपके यूपी लेवल प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे तंत्र में अधिकतम जो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद कौन सा है? तो ग्लूकोज का अपघटन या आपका कैप्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखला या जल अपघटन, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश पीएससी प्री में आया हुआ है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा क्रैप्स चक्र, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम जो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद आपका क्रैप्स चक्र होता है, ठीक है। एमपी पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस जो विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन सत्य है उसको बताना है। यह पित्ताशय में संश्लेषित होता है, इसमें उपस्थित लवण वसा को पायसीकरण करते हैं, सी है इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, या इसमें प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया हुआ है। तो इसमें उपस्थित लवण वसा और पायसीकरण करते हैं, ठीक। तो पित्त रस जो विषयक इनमें से कौन सा सत्य हो जाता है? इसमें उपस्थित लवण वसा को पायसीकरण करते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, किसमें होता है? तो ये आपके यकृत में होता है, ठीक है। यूपीएससी में आईएएस के पेपर में आया हुआ है। तो शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित तो आपके जो है यकृत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है, किसमें होता है? तो ये आपका दोनों के द्वारा, ठीक है। लार में उपस्थित एमाइलेज के द्वारा, बी है पैंक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज के द्वारा। तो पाचन में पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन जो है या कहाँ पे होता है? लार में उपस्थित एमाइलेज के द्वारा, पैंक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज के द्वारा, ठीक है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ यहाँ पे। जो पित्त जिसको हम बाइल बोलते हैं, तो पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो याद रखें पित्त का जो बाइल का प्रमुख कार्य यहाँ पे वसा का पायसीकरण होता है, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी इंडिया के एग्जाम में होता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की जो प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है। एसएससी चीजें बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें डबल स्टार लगाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट। मानव में पाचन तंत्र में जो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो याद रखिए जो है हमारे मुख से या मुख गुहिका बोलते हैं, तो यहाँ से हमारा जो पाचन क्रिया संबंधित होता है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, ठीक है। तो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम ये आपका ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन बोलते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। जंतुओं में कौन सा जो अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वृक्क, हृदय, फेफड़ा या यकृत? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड पीएससी प्री में आया हुआ है, ठीक है। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल जो उत्पन्न करता है? तो आपका यकृत हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन से एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से यहाँ पे द्रुततम गति से अवशोषित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मदिरा के रूप में लिया गया जो
अपरिष्कृत जो एल्कोहल, ठीक है, तो ये जो है पाचक तंत्र भित्तियों में से द्रुतम गति से अवशोषित होगा, यहाँ पे मदिरा के रूप में लिया गया, अपरिष्कृत एल्कोहल हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया हुआ है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, ठीक है, पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करते हैं? प्रोटीनों का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या आपका न्यूक्लाइक अम्ल का? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा वसा का। पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का। तो इसका एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन को दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कथन ए है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में यहाँ पे जो है असक्षम है। कारण आ है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम या डाइस्टेस अविद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है जी। तो ये आपका यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है, तो याद रखिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपके राजस्थान पीएससी प्री में आया हुआ है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क के धमनी से वापस जो है जाता है। सेकंड है, बोमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु निकायों से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का जो है पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्की शिरा में रक्त के पास जो है वापस भेजा जाता है। निम्न कथनों को सही कौन सा इसको जो है बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन, ठीक, ये आपका फर्स्ट और सेकंड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 480 क्वेश्चन है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किससे बनी होती है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। ये आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो आप देखे होंगे पथरी वगैरह किडनी बना है ऐसा करके जो है मरीज देखे होंगे हॉस्पिटल में। तो मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी, ये आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट से आपका बना होता है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो ये आपके शरीर की ऊष्मा का क्षय, ठीक है। तो हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा ये जो है निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक के काम करती है, शरीर के ऊष्मा क्षय के रूप में काम करती है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी पीसीएस में क्वेश्चन आया है, यूपी आपका पीएससी में। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, या रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया के छान कर बाहर करना, या कई हार्मोनों को दावड़ करना, ठीक है। तो ये जो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य कौन सा नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये आपका नहीं है। बिहार पीएससी प्री जीएस में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित है अधिशोषण, परासरण, वैद्युतकरण संचलन, या आपके सक्रिय गमन। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा परासरण। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित जो प्रक्रम आपका परासरण है, बी ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है? हृदय, वृक्क, यकृत या फुफ्फुस, ठीक। तो डायलिसिस का संबंध है किस अंग के रोग से संबंधित है? वृक्क से संबंधित रोग से संबंधित, ठीक। डायलिसिस जो वृक्क से संबंधित रोग में जो भी इसका उपयोग किया जाता है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है आपका हृदय, वृक्क, यकृत या फेफड़ा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा वृक्क। तो अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह आपका जो है वृक्क है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्क से सूत्र, ठीक है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रण करता है, ये कौन सा हार्मोन होता है? तो ये आपका एडीएच द्वारा होता है, ठीक है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है, ये आपका एडीएच द्वारा होता है। ये आपका उत्तराखंड पीएससी प्री में आया हुआ है। यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? आंत, अमाशय, प्लीहा या गुर्दा? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन गुर्दा, ठीक। तो यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा किया जाता है। राजस्थान पीएससी प्री में आया हुआ है। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है, ठीक है, मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग फेल हो जाने से पीड़ित की संभावना होती है? तो ये आपका वृक्क से संबंधित रोग की जो है संभावना होती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यूपीएससी में आया हुआ है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में जो है
नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। स्तनधारियों में श्वसन होता है क्लोम के द्वारा, श्वास नली के द्वारा, त्वचा के द्वारा या फुफ्फुस जिसको फेफड़ा बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है, फेफड़ा के द्वारा या फुफ्फुस के द्वारा होता है, ठीक है, सीजीएल में आया हुआ है। वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, ठीक है, तो ये आपका 1200 लगभग सीमी के जो है आसपास है, ठीक है। तो वृक्क में प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है 1200, ये आपका सीसी, ठीक है। इसके मतलब यूपी लोअर में प्री में आया हुआ है, ये 1200 ये मान याद रखिएगा। सीसी के जो है औसतन रक्त प्रवाह होता है। मानव का मुख्य नत्रजन्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ग्वानिन या यूरिया। इसका यूरिया हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो मानव का मुख्य नत्रजन्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है, आपका यूरिया है और एमपीपीएससी में आया हुआ है। एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 180.0 लीटर, ठीक है, 180.0 लीटर के आसपास यहाँ पे जो है एक सामान्य मनुष्य की जो है किडनी लगभग 24 घंटे में इतना द्रव छानती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है प्लीहा, लीवर, विक या पित्ताशय, ठीक है। तो मनुष्य में यूरिया निर्माण कहाँ पे होता है, ये आपके लीवर में होता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। वृक्क शरीर का जैविक अंग है क्योंकि यह सहायक है, इसमें सहायक है जी, शरीर के द्रव को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, उपापचयी खराब पदार्थों बाहर करते हैं। ये सभी उपयुक्त सभी जो है वृक्क शरीर का जैविक, क्योंकि ये सभी जो है सहायक है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित किस प्रणाली के अंग है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन या आपका रेस्पिरेशन। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो मानव गुर्दे में ये किस प्रणाली का अंग है, तो एक्सक्रीशन का अंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वृक्क, फिर गवीनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ठीक है। तो ये जो है मूत्र निराकरण का, ठीक, बाहर निकालने का जो है सही मार्ग है वृक्क, गवीनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल में आया हुआ है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, तो इसको जो है वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लगभग 500 कंप्लीट हो गए। 499 क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो ये जो आपका एटीपी के रूप में, ठीक है, एटीपी याद रखिए, झारखंड पीएससी प्री में आया हुआ है। तो श्वसन में ऊर्जा उत्पादन जो है एटीपी के रूप में होता है। 500 क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित किस गैस की सांद्रता प्रश्वसनित, ठीक है, प्रश्वसनित तथा उच्छ्वसित वायु में जो है अपरिवर्तित रहती है, तो ये आपका जो है N2 नाइट्रोजन, ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प या नाइट्रोजन। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, जिसको N2 निरूपित करते हैं, ठीक है जी। तो श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक के जो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका नाइट्रोजन में कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका एसएससी सीपीयू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, जो है एनटीपीसी, रेलवे वगैरह की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आने वाला है। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।